बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। So, multi-programming operating system is a software that loads one or more programs in main memory and executes them using a single CPU. तो multi-programming basically multi-programming operating system होता क्या है? It is a software that loads one or more programs in main memory and executes them using a single CPU. Means कि आपके पास multiple programming operating system में आप अपने more than one like multiple programs को अपनी RAM में load करते हैं और load करने के बाद उनको अपना single CPU को इस्तेमाल करते हुए one by one execute करवाते हैं। CPU हमेशा एट अ टाइम वन प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करता है और जो बाकी प्रोग्राम्स होते हैं आपके पास एक क्यू बनी हुई होती है आपके सिस्टम के अंदर, उस क्यू के अंदर वेट कर रहे होते हैं फॉर देयर टर्न। In multi-programming system, when one program is busy with input-output operation, the CPU executes another program that is in the queue. In this way, multi-programming operating system uses the CPU time and other resources of computer to improve the performance of computer. So basically, multi-programming में होता ये है कि if you have 5 programs, तो पांचों प्रोग्राम्स को CPU एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। फिनोमेना इज इट विल एग्जीक्यूट एवरी प्रोसेस और एवरी प्रोग्राम वन बाय वन। तो जो जो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो बाकी प्रोग्राम्स आपके पास क्यू में वेट कर रहे होते हैं। क्यू इज लाइक अ प्लेस इनसाइड द मेमोरी वेयर which holds all other programs which are not under execution. तो जो प्रोग्राम्स अंडर एग्जीक्यूशन नहीं होते वो कहाँ पे वेट करते हैं? क्यू के अंदर वेट करते हैं। एंड जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद दूसरा प्रोग्राम सीपीयू को असाइन हो जाता है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह से जब आपके पास 5 प्रोग्राम्स हैं एंड वन जो है एक एग्जीक्यूट हो चुका है एंड द सेकंड इज बिजी विद द इनपुट आउटपुट, तो ऐसा नहीं होता कि सीपीयू जो है वेट करता रहे कि कब वो इनपुट आउटपुट करके वापस आएगा एंड देन आई विल एग्जीक्यूट इट। होता इस तरह से है कि आपके पास सीपीयू बेसिकली जब कोई एक प्रोग्राम इनपुट या आउटपुट कर रहा होता है तो उस टाइम वो उसी टाइम के अंदर अंदर वो किसी और प्रोग्राम को लोड कर लेता है फ़ौरन से और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। सो ये इफेक्टिवनेस है सीपीयू की। सो मल्टी प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये होता है कि सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहता, मतलब कि सीपीयू जो है आपका हमेशा बिजी रहता है विद दी प्रोसेसिंग, हमेशा सीपीयू प्रोसेसिंग करता रहता है और ऐसा कभी भी नहीं होता कि सीपीयू आपका आइडल रहे या वेट करता रहे कि एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट करके आएगा तब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अब इस डायग्राम के अंदर आपके पास एक तरफ आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, सो जो बेसिकली हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है। जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। उसके बाद आपके पास सेंटर में मेन मेमोरी है, दैट इज योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इधर आपके पास राइट साइड पे जो है सीपीयू है। जब सेकेंडरी स्टोरेज में आपका कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज से कोई भी जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, वो आपके पास कहाँ पे लोड हो रहे हैं? आपके पास लोड हो रहे हैं मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे परमानेंट डाटा स्टोरेज होती है। तो जो भी आपकी जॉब्स या जो भी आपके टास्क या आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, ठीक है, और वो आपके पड़े होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में और वहाँ से वो लोड होते हैं आपकी रैम में, दैट इज योर मेन मेमोरी। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जॉब ए इज डूइंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो जॉब ए जो है दैट इज बिजी विद द आईओ और जॉब बी जो है विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन। जॉब बी क्या कर रही है? सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करा रहा है और जॉब ए जो है वो इनपुट आउटपुट कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि सीपीयू बिजी है जॉब बी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी हैं जॉब ए के साथ। तो जो बाकी जॉब्स हैं सी डी ई एंड एफ, दी जॉब्स आर वेटिंग इन दी क्यू टू फॉर द सीपीयू टू बिकम अवेलेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ होगी हमें क्लियर कि मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे होती है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं, एक प्रोग्राम सीपीयू एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा होता है और बाकी सारे प्रोग्राम्स आपके वेट कर रहे होते हैं इनसाइड दी क्यू फॉर देयर टर्न। अच्छा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कीप सेवरल जॉब्स इन मेमोरी एट अ टाइम, ये हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपकी मेमोरी के अंदर मल्टीपल जॉब्स एक टाइम पे मेमोरी में मौजूद होती हैं। This set of jobs is a subset of jobs kept in the job pool.
और ये सारी की सारी वो जॉब्स होती हैं जो आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या हार्ड डिस्क से उठाई होती है टू एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं और वहाँ से आपने कुछ प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में लाए हैं जो आपकी करंट नीड है, जो आपने एग्जीक्यूट कराने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब इन द मेमोरी। अब वो मेमोरी से कोई भी एक जॉब पिक करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देता है। Multi-programming operating system monitor the state of all active programs and system resources using memory management programs to ensure that the CPU is never idle unless there are no jobs to process. तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है, वो सारी की सारी जितने भी प्रोग्राम्स आपके मेन मेमोरी में एक्टिव होते हैं उनको मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। और सारे के सारे रिसोर्सेज को भी चेक करता रहता है, जो मेमोरी मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हैं, कौन सी मेमोरी एलोकेट हो गई है, कौन सी मेमोरी खाली है। और वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि सीपीयू कभी भी आइडल ना रहे, मतलब सीपीयू हमेशा बिजी रहे किसी न किसी एग्जीक्यूशन में, अनलेस कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में ना हो एग्जीक्यूट होने के लिए। एडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन। बहुत मतलब इससे मुराद ये है, हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि क्योंकि सीपीयू कभी भी फ्री नहीं होता, कभी आइडल नहीं होता, हमेशा बिजी रहता है, तो आप उसका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि 5 प्रोग्राम्स हैं और एक की एग्जीक्यूशन चल रही है, तो और एक इनपुट आउटपुट करने गया हुआ है, तो सीपीयू वेट करता रहे कि जब वो इनपुट आउटपुट करके वापस आएगा तब एग्जीक्यूट होगा। तो इससे बेहतर ये है कि जो भी अवेलेबल होगी उसको फौरन उसको पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे एफिशिएंसी, सीपीयू यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, सीपीयू का टाइम जो है वो कम लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यूजर फील्स दैट मेनी प्रोग्राम्स आर अलॉटेड सीपीयू ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। और हम जब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लैपटॉप ऑन किया और मैं उस पर ओपन कर रही हूँ वीएलसी मीडिया प्लेयर, प्लस मैंने उस पर ओपन किया है गेम कोई ओपन कर लिया, मैंने साथ डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने एट अ टाइम ओपन कर लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे के सारे प्रोग्राम्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली सीपीयू को अलॉट हुए थे और उसने सारे के सारे फ़ौरन से खोल दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत मिनिमम गैप के साथ सीपीयू स्विच करता रहता है बार बार सारे प्रोग्राम्स के अंदर और वो सबको एग्जीक्यूट कराता है वन बाय वन। बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं प्रोग्राम, लेकिन हमें फ्रंट एंड पे क्या लग रहा होता है कि एट अ टाइम हमने सारे के सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे खोल लिए हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सीपीयू स्केड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। सीपीयू स्केड्यूलिंग से मुराद ये है कि जब आपके पास 5, 6, 7 प्रोग्राम्स आ जाते हैं इकट्ठे या जॉब्स आ जाती हैं, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको टाइम स्केड्यूल करना पड़ता है कि सीपीयू कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करे और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करे। टू अकोमोडेट मेनी जॉब्स इन मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। एक और डिसएडवांटेज ये है कि जब आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं, तो आपको ये भी इशू होता है कि मेन मेमोरी में कहाँ पे कौन से प्रोग्राम को जगह दी जाए, ताकि सारे के सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट भी हो सकें और वो उसको मेन मेमोरी होल्ड भी कर सके बिफोर द एग्जीक्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग टर्म इज वेरी सिमिलर टू दी मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग है उसी से बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट किसका है, मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर है जिसमें वो परफॉर्म करता है मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम using single CPU, as that we were doing in multi-programming. CPU executes only one program at a time, but it rapidly switches between multiple programs, and it appears that if all the user programs are being executed at the same time. अगेन वही चीज़ कि सीपीयू इतनी जल्दी जल्दी स्विच कर रहा होता है सारे प्रोग्राम्स के दरमियान कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ या बाद में एग्जीक्यूट हुआ। मीन्स कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे सीपीयू जल्दी जल्दी रैपिडली स्विच कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग के बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास मेमोरी, हार्ड ड्राइव, वर्चुअल मेमोरी अच्छी तरह मैनेज हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग में ये है कि आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। प्रोसेसर टाइम भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो आपका वेट टाइम होता है ना, जिसमें प्रोसेस को वेट करना पड़ता है कि कब सीपीयू फ्री होगा, मेरी एग्जीक्यूशन होगी, वो वेट टाइम भी जो है कम हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक यूज़र डाउनलोड कर रहा है कोई भी फाइल इंटरनेट से, तो वो साइमल्टेनियसली और भी बहुत सारे काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर एक फाइल डाउनलोड कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा कि पहले फाइल डाउनलोड हो जाए, एक जॉब कंप्लीट हो जाए, देन आई विल बी एबल टू ओपन एनी अदर फाइल और डाउनलोड अदर फाइल। ऐसा नहीं होता, यू कैन डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम। सो दिस इज बेसिकली मल्टीटास्किंग।
One process cannot change data of another process in the main memory. Each process can only use his own space allocated. अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप 5 प्रोग्राम्स एक साथ इकट्ठे खोल लेते हैं तो कोई भी प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को या प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता। हर प्रोग्राम की या प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है मेन मेमोरी में, ठीक है, और हर एक प्रोसेस उसी मेमोरी को यूटिलाइज करते हुए एग्जीक्यूशन करता है और फिर क्लोज हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इंटरप्ट करे। अगर कोई भी प्रोग्राम एरर जनरेट करता है तो जो दूसरे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं कंप्यूटर में वो इफेक्ट नहीं होते। अगर गूगल क्रोम फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम क्रैश कर गया है तो जो आपका डाटा एमएस वर्ड में पड़ा हुआ था या एमएस एक्सेल में पड़ा हुआ था या कोई और भी फाइल नोटपैड आपने खोली हुई थी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गूगल के क्रैश होने से। एडवांटेजेस ये हैं, since each process is given a particular time quantum for execution so it will reduce starvation। इससे क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब आपके हर एक प्रोसेस को, अब मल्टीटास्किंग में ना थोड़ा थोड़ा टाइम सबको एलोकेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेस हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड सबको एलोकेट हो जाते हैं कि जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो सीपीयू फौरन स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोसेस पे। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक की बारी आ जाती है, हर प्रोसेस की बारी आती है और उनको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम होता 20 मिनट का और दूसरा होता 5 सेकंड का और 20 मिनट वाला पहले स्टार्ट हो जाता तो स्टारवेशन हो जाती, मीन्स कि 20 मिनट तक वो पहला जो दूसरा 5 सेकंड वाला प्रोग्राम था उसको 20 मिनट वेट करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता, फेयर टाइम क्वांटम सबको असाइन हुआ हुआ होता है, इक्वली असाइन किया हुआ होता है मोस्टली। तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा हर प्रोसेस को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। It provides an illusion to the user that he she is using multiple programs at the same time, और हमें भी ऐसा लग रहा होता है, illusion हमें हो रही होती है कि हम at the same time हमने सारे programs open कर लिए। Disadvantage ये है कि टाइम क्वांटम है वो फिक्स है एक साइकिल का, ठीक है। तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है, मतलब कि वो देर से आया है, पहले कोई और आ चुका था तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हालांकि उसकी जो सेकंड बाद में आया था उसकी प्रायोरिटी मीन्स को उसको पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी अच्छी है, मतलब ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको वेट करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग कि जब कोई आ गया पहले वो एग्जीक्यूट होगा, जब तक उसका टाइम क्वांटम खत्म नहीं होगा तब तक वो किसी और पे स्विच नहीं कर सकता, चाहे वो कोई और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस भी क्यों ना हो। प्रोसेसर अगर स्लो हो गया है तो वर्क जो है, इफ द प्रोसेस इज स्लो एंड द वर्क इज वेरी लार्ज एंड इट कांट बी रन स्मूथली, रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग पावर। एक इशू ये भी होता है कि बहुत जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत सारी चीज़ें खोल लेते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपका कोई जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा है, उसकी वजह यही होती है कि आपके पास जो आपका मेमोरी में इतनी स्पेस नहीं होती और प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और वो फुली लोड नहीं हो सकता, और फुली लोड ना होने की वजह से वो बीच में ही रुक जाता है, हैंग हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, आपका सीपीयू स्लो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में मेजर डिफरेंस क्या है वो बात करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में सारे प्रोग्राम्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है तब दूसरे की बारी आती है। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि सबको टाइम असाइन हुआ हुआ है, तो जब वो टाइम खत्म हो जाता है, टाइम क्वांटम असाइन हुआ हुआ है, जब वो जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है तो वो आपका फौरन से स्विच कर जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि योर फर्स्ट प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली देन यू कैन मूव टू दी अदर प्रोग्राम, ऐसा नहीं होता। ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो फिर आपका दूसरे पे स्विच करेगा, या एक इनपुट आउटपुट करने गया तब दूसरे पे स्विच करेगा। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्योंकि हर एक प्रोग्राम को फेयर टाइम क्वांटम मिला होता है 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड, तो जैसे ही एक का टाइम खत्म होता है वो फौरन दूसरे पे स्विच कर जाता है, चाहे वो बाद में आया है या पहले आया है। जैसे टाइम क्वांटम खत्म होता है आपका प्रोग्राम फौरन से स्विच कर जाता है। तो ये फर्क है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन मल्टीटास्किंग में जितना जिसका टाइम क्वांटम होता है वो उतना एग्जीक्यूट करके वो फौरन से उसको स्विच कर देता है, मतलब रैपिडली स्विच करता रहता है सीपीयू बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स। होम असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने करना ये है कि आपने मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की एप्लीकेशंस ढूंढनी है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं ये सिस्टम्स, और किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, और कहाँ पे इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं और कहाँ पे ये नुकसान है। तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ पे हो रही है, मल्टीटास्किंग कहाँ पे हो रही है, और दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा फ़ायदा है उसका, और कहाँ पे मल्टीटास्किंग का ज़्यादा फ़ायदा है।